जगत में जितनी भी प्रतीतियां हैं सब विषयों की ओर आकर्षित होते हैं। भोगों के प्रति रुचि, पदार्थों के अनुकूलता के प्रति आसक्ति के भाव ही होते हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर एक प्रतीति और भी होती है जिसे विद्या प्रतीति कहा जाता है, गुरु प्रतीति, आत्मा की प्रतीति कहा जाता है। यह जगत माया का खेल है। हमारे गुरु महाराज जी का एक बहुत सुंदर भजन है, माया रंग रंगा है मनवा, मनवा माया में ही डोले, माया में ही करे तमाशे, मनवा माया माया बोले। तो यह जगत माया का खेल है। माया का रूप धारण करने से पहले शक्ति अपने शुद्ध रूप में होती है। माया अशुद्ध नहीं होती है, माया का रूप पहले शुद्ध होता है। इस शुद्ध रूप को विद्या कहा जाता है। जब साधक का इस मायावी जगत से वैराग्य हो जाता है और माया के जो नित्य तत्व चैतन्य है उसकी प्रतीति होती है, तभी उसे परमानंद की अनुभूति होती है। संस्कारों, वासनाओं एवं विकारों से युक्त जो चित्त होता है, आत्माभिमुखी जागृत होने पर अंतर में जिस शक्ति अथवा गुरु तत्व की अनुभूति करता है, वह भी उस परमात्म चैतन्य का ही एक स्वरूप होता है। प्रत्यक्ष शरीरी गुरु वास्तविक गुरु नहीं होता। गुरुदेव बताते हैं, प्रत्यक्ष शरीरी गुरु वास्तविक गुरु नहीं होता है। गुरु तत्व का निवास स्थान मात्र होता है वह शरीर। जो वास्तविक गुरु है, वास्तविक गुरु तो शरीर में जागृत गुरु तत्व ही होता है, वही वास्तविक गुरु कहलाता है। वही गुरु तत्व अथवा चैतन्य शक्ति शिष्य के चित्त में भी जागृत होकर सदैव उसके प्रत्यक्ष रहती है, उसके सम्मुख रहती है। वह शिष्य के जो विक्षेप हैं, मल हैं तथा आवरण हैं, उनको हटाती हुई अंतर्मुखी अग्रसर होती जाती है और अंत में जड़ चित्त के साथ अपना तादात्म्य तोड़कर शिष्य को आत्मस्थ कर देती हैं, जिसे यहाँ पर आत्मा की प्रतीति कहा गया है। ये सभी अनुभूतियाँ, ये सब प्रतीतियाँ गुरु कृपा के आश्रित हैं। जिन्हें ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। उनके ऊपर गुरु की कृपा होती है, तभी ऐसी प्रतीतियाँ होती हैं, ऐसी अनुभूति होती है। साधक के अंदर क्रियाएं जागृत होती हैं जब शक्ति की जागृति होती है। कई क्रियाएं जो होती हैं वो उग्र होती हैं और कई सूक्ष्म होती हैं। कई साधक ये मानते हैं कि जो उग्र क्रियाएं हैं वही वास्तव में क्रिया होती हैं, सूक्ष्म क्रियाएं वो समझ ही नहीं पाते हैं। साधक का उच्च स्तर होता है तभी उसे सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। अपने ध्यान में मग्न और व्यक्तियों को पता भी नहीं होता है और उनका साधन होता रहता है। तो सूक्ष्म क्रियाएं हों या उग्र क्रियाएं हों, ये सभी साधक के हित के लिए होती हैं, ऐसा मानना चाहिए।